तरावी में हाफ़िज़ कुरान जिन बातों से बैक वक़्त निपट रहा होता है। नंबर 1, इनमें से एक मुसल्ले का प्रेशर है। 20 रकतों का ख्याल रखना है। अपने यूमिया सबक के कोटे को 20 रकतों पर तकसीम करके पूरा करना कि कहीं ऐसा ना हो कि सबक पूरा हो जाए और रकतें रह जाएं, या रकतें पूरी हो जाएं और सबक रह जाए। अपने पारे का गम के गलतियों और मुतशबाहात से बचा जाए। इस बात की फिक्र कि कहीं वक़्त ज़्यादा न लग जाए। अपने गले का फिक्र कि कहीं बैठ ही ना जाए। दिन को सुनाने की तैयारी करना। अफ्तारी में थोड़ा सा खाना। कुरान मुकम्मल होने तक एक अलग गम सवार रहता है। ये वो बातें हैं कि जो सिर्फ हाफ़िज़ भुगत रहा होता है। मुक्तदी इन परेशानियों से नाआशना होते हैं, लेकिन तरावी के अख्ताम पर बड़े मज़े से आकर बैठते हैं और कोई कहता है, हाफिज़ साहब क्या बात है, आज 2-3 गलतियाँ आई, खैरियत तो है। कोई कहता है, हाफिज़ साहब आज तो बहुत तेज़ पढ़ रहे थे। और अगर दूसरे दिन आहिस्ता पढ़ा जाए तो कोई और आकर कहता है कि आज तो कारी अब्दुल बासित बन रहे थे। कोई कहेगा आज टाइम ज्यादा लगा दिया है, खुदा रहा। ऐसी बातों से इज्तनाब करें और हाफिज को कम अज कम एक इंसान समझें। वो भी किसी का बेटा है, भाई है, शोहर है। वो तमाम रिश्तों से ज्यादा आपको वक़्त देता है, लेकिन अफसोस फिर भी माशरे का रवैया सौतेली माँ जैसा है। अल्लाह ताला सबको अक्ल सलीम नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।